14 सितंबर यह वर्ल्ड एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा डे इस नाम से जाना जाता है। तो यह एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है? जैसे अभी सितंबर का महीना चालू है, बारिश तो चालू है पर साथ में थोड़ी ठंडी भी बढ़ गई है। इसी कारण सब तरफ सर्दी, बुखार, खांसी, ऐसे इन्फेक्शन सब तरफ फैला हुआ है। ठीक उसी तरह जब थोड़ी ठंडी बढ़ने लग जाती है तो बहुत सारे बच्चों में और इवन बड़ों में शरीर पर रैशेस आना, खुजली होना, ऐसे ड्राई स्किन होना, ऐसे कंप्लेंट शुरू हो जाते हैं। इसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसमें हमारी स्किन हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है और स्किन के नीचे स्किन में जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं बायोलिपिड, मतलब लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। तो स्निग्ध पदार्थ से बनी हुई ये लेयर होती है जो प्रोटेक्शन करती है बाहर के जंतु को अंदर आने से। तो किसी लोगों में ये पदार्थ कम रहने के कारण हमारी स्किन ड्राई स्किन होती है। तो ऐसे में ये चीज़ें हमें बाहर से प्रोवाइड करनी है, मतलब मॉइस्चराइजिंग लोशन कंटिन्यूस लगाते रहना है। तो कई बार पेशेंट जब आते हैं, खुजली हो रही है बच्चों को, या फिर इधर गर्दन भी काली हो जाती है, कभी कभी आँखों के बाजू में कालापन आ जाता है, ओठों के बाजू में आ जाता है, तो फिर उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि ये कब तक ट्रीटमेंट चलेगी। तो इसका आंसर ये है कि ट्रीटमेंट अभी ज़्यादा है तो दवा गोली सब कुछ लगेगा, लेकिन बाद में मेंटेनेंस भूलना नहीं है। मतलब स्पेशल बॉडी वॉश जिसमें मॉइस्चराइज़र है, या फिर साबुन और मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये चीज़ें आपको कंटिन्यूस इस्तेमाल करना है और ठंडी में ये ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो जैसे हम ठंडी में स्वेटर पहनते हैं, कैप पहनते हैं, वैसे ही हमें नहाने के तुरंत बाद 3 मिनट रूल फॉलो करना है। मतलब नहाने के तुरंत बाद पोंछ लेना है टॉवेल से और फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है। वैसे ही एटोपिक डर्मेटाइटिस में बच्चों में भी हो सकता है, कभी कभी हाथों के बीच में, 2 पैरों के पीछे साइड में भी होता है। और एक दूसरा होता है इसी का प्रकार सीबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसमें डैंड्रफ हो जाता है सर में या फिर काख में, होठ के नीचे, नाक के बाजू में, कान के पीछे, जेंट्स में दाढ़ी में भी होता है, रेडनेस होता है और डैंड्रफ जैसा येलोइश स्केल्स हो जाते हैं, उसे हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। और यह भी ठंडी में या स्ट्रेस में बढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें ट्रीटमेंट भी दी जाती है और साथ में मेंटेनेंस दिया जाता है। ये कंडीशन भी ठंडी में बढ़ सकती है, स्ट्रेस में बढ़ सकती है। तो जिस फैमिली में अगर दादा दादी, नानी या किसी माँ बाप की हिस्ट्री है कि उन्हें हमेशा दमा होता है या सर्दी खांसी छींकें आती है, तो इस फैमिली में ये ड्राई स्किन वाले प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको धूल है या फिर खुशबू वाली चीज़ें हैं, परफ्यूम है, डाई है, आर्टिफिशियल जिसमें कलर मिलाए हुए, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। केमिकल से, मेहंदी, तो आर्टिफिशियल मेहंदी जो होती है, काली मेहंदी, इन सब से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। बारिश के दिनों में कांग्रेस ग्रास से भी दूर रहना है। तो इन सब चीज़ों से एलर्जी बढ़ सकती है। दूसरी बात है कि ठंडी शुरू होने के पहले ही आपको उसकी प्रिकॉशन लेना शुरू करना है उसका। तो बहुत ज़्यादा ब्रश से घसना नहीं है नहाते वक्त, बहुत देर तक नहाना नहीं है, बहुत गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है, और नहाने के तुरंत बाद टॉवेल से पोंछने के बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है। और बाल भी आप हफ्ते में 2-3 बार धो सकते हैं। पहले दिन फीमेल्स में हम ऑयल लगाने को कहते हैं, और नहाने के बाद, बाल धोने के बाद आप कंडीशनर लगाएंगे तो और बेहतर है। जेंट्स में आप रोज़ बाल धो सकते हैं, हफ्ते में 2 बार आप शैम्पू लगा के धोइए। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके साथ डाइट, अपने पौष्टिक आहार लेना है, फ्रूट्स, विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, और एक्सरसाइज करना है, और स्ट्रेस कम रखना है।